ये है परशुराम कुंड और इतनी चढ़ाई और उतराई के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं परशुराम प्रसादम। किस महाराज की तरफ से है ये? सतपाल जी महाराज। सतपाल जी महाराज की तरफ से है। तिनसुकिया में आश्रम है। अच्छा, ये आपको इस पत्ते में प्रसाद मिलेगा। ये है परशुराम कुंड से बहती हुई लोहित नदी। यह है ठहरने की व्यवस्थाएं और इस तरह से आप बस अपना कंबल लेके आइए और ठहरने के लिए आपको इस तरह से गद्दा मिलेगा। ये है प्रसादम मंदिर का और ये लोग खा रहे हैं। देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, यानी ये आसाम है और हम हैं अभी तिनसुकिया में और हम जा रहे हैं परशुराम कुंड। आप सबको पता है आज 13 जनवरी है। 14 जनवरी को स्नान होता है परशुराम कुंड में और क्यों स्नान होता है इसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन ये माना जाता है बहुत सारे बहुत दूर दूर के लोग, साउथ से, पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं स्नान करने परशुराम कुंड में। तो अभी हम भी जा रहे हैं और ये तिनसुकिया का बस स्टैंड है, तो हम चल के आपको परशुराम कुंड का जो स्नान है वो दिखाते हैं और हम भी स्नान करेंगे 14 यानी कि कल सुबह हम स्नान करेंगे। तो यहाँ तिनसुकिया से हम निकल रहे हैं क्योंकि तिनसुकिया से हम तिनसुकिया तक ट्रेन से आए हैं और ये लास्ट स्टॉपेज है ट्रेन का जो तिनसुकिया ही है। तो आप तिनसुकिया से या डिब्रूगढ़ से जा सकते हैं। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है परशुराम कुंड और बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको रुद्राक्ष के पेड़ देखने को मिलेंगे और लोहित नदी है। लोहित नदी में नहाने से लोगों के बताते हैं कि पाप धुल जाते हैं। तो परशुराम जी ने वहाँ पे क्यों नहाया था इसके लिए बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी माँ का वध किया था तब से वो अपने पाप धोने के लिए उस पाप से मुक्ति, मातृ पाप जो लगा था, मातृ हत्या का, उस पाप को धोने के लिए लोहित नदी में स्नान किए थे वो और उनका जो फरसा था वो पवित्र हुआ था। तो ऐसी कहानियाँ हैं और जाके दिखाते हैं कि कितने लोग वहाँ पे आए हैं स्नान करने के लिए। देखा जाए तो आसाम में तो भाजपा की सरकार है ही, अरुणाचल प्रदेश में भी नाम है पेमा खांडू, वहाँ की जो सीएम है। तो देखते हैं कितनी व्यवस्थाएं हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही है। तो देखते हैं कितनी व्यवस्थाएं हैं परशुराम कुंड में, क्योंकि जितना प्रयागराज यानी संगम पे भीड़ लगता है बताते हैं इस समय लगभग उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी उसके आसपास ही भीड़ लगता है वहाँ पे स्नान के लिए। तो मकर संक्रांति के समय पे वहाँ पे स्नान होता है। तो चल के हम आपको पूरा परशुराम कुंड का दर्शन कराते हैं। ये जगह है दिराक गेट और इधर आसाम है और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो अभी दिराक गेट पे आए हैं और यहाँ पे पास लगता है और पास लगने के बाद फिर हम लोग जाएंगे परशुराम कुंड। तो वहाँ पे पास लगेगा सबका। तो बस वाले ने बताया था कि तिनसुकिया से परशुराम कुंड का जो किराया है वो 300 रुपये है, लेकिन अब वो कह रहा है कि दिराक गेट पे जो पैसा लगेगा लगभग सब पे 20-20 रुपये पड़ेगा, तो हम लोगों को देना पड़ेगा। तो पहले बता देना चाहिए कि नहीं जो पास का गेट का पैसा लगेगा वो देना पड़ेगा। पहले नहीं बताते हैं, फिर बाद में सवारी से बहस कर रहे हैं। तो 20-20 रुपये हर एक सवारी को देना पड़ेगा इस गेट का, क्योंकि गेट पास लगता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के लिए। इसके बाद दिराक गेट के बाद अरुणाचल में ही नामसाई पड़ेगा, थोड़ी दूर पे नामसाई है। नामसाई से होते हुए ये परशुराम कुंड जाएगा। तो ये है परशुराम कुंड और हम लोग पहुंच चुके हैं और ये बस खड़ी है और बहुत तेज हवा चल रही है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और पीछे आप देख रहे होंगे लग रहा है जैसे बर्फ़ है, लेकिन वो पहाड़, टूटा हुआ पहाड़ है और सामने हमारे परशुराम कुंड है। तो हम लोग परशुराम कुंड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे परशुराम जी ने अपना फरसा धोया था जब अपनी माँ का वध किया था अपने पिताजी के कहने पे। तो वो अपने
पाप से मुक्ति पाने के लिए इस जगह पे आए थे परशुराम कुंड में, क्योंकि उनके हाथ से फरसा चिपक गया था जब उन्होंने अपनी माँ का वध किया था। तो पूरे तीर्थों में उन्होंने स्नान किया, कहीं पर भी फरसा उनका नहीं उनके हाथ से छूटा, लेकिन इस जगह पे आके फरसा उनका छूटा है। तो इसी ब्रह्म कुंड में उन्होंने स्नान किया, तब उनका वो पाप से मुक्ति पाए। तो लोग पापों से मुक्ति पाने के लिए, जो अनजाने में लोगों से पाप हो जाती है, उससे मुक्ति पाने के लिए लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं। नेपाल से, भूटान से और भारत के हर एक कोने से आते हैं लोग। गूगल ने बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान है इस समय, और आज है 13 जनवरी और आज की रात को ही स्नान होगा। 14 जनवरी को यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे कुछ बसेस खड़ी हैं, कुछ वहाँ ऊपर पे स्टॉपेज है बहुत बड़ा, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये रास्ता जा रहा है मंदिर तक, और अंदर कुंड है और एक ऊपर मंदिर है। तो बारी बारी से हम आपको सब दर्शन कराएंगे, और आज रात को 2 बजे या 3 बजे हम भी स्नान करेंगे। बहुत ही ठंड लग रहा है और इतनी तेज़ हवा चल रही है, आप इससे पता कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो फ्लैग है, इस फ्लैग में देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। ये कहीं पे भी मेला लगता है तो बहुत ज़्यादा घुमा देते हैं। उधर से रास्ता है, आधा किलोमीटर का रास्ता है, लगभग 400-500 मीटर होगा, लेकिन उधर से नहीं जाने दे रहे हैं आर्मी वाले। आर्मी का यहाँ पूरी व्यवस्था है, तो आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा, और ये रास्ता वहाँ ले जाने के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो 400 मीटर का रास्ता अब 2 किलोमीटर में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं पहाड़ों के बीच से होते हुए। लोहित नदी है और कुछ और नदियाँ मिल के ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करते हैं। तो आसाम में लोग ब्रह्मपुत्र को लोहित नदी भी कहते हैं। तो इसी ब्रह्मकुंड से पानी बढ़ जाता है और ये जाके ब्रह्मपुत्र को और चौड़ी नदी बना देती है। हालांकि लोहित नदी उतनी चौड़ी नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। हम लोग तो फिलहाल आसाम से हैं। अच्छा, यहाँ पे आज हो गया 3 दिन हो गया। परशुराम कुंड इसलिए हुआ तो जो अपने माँ का हत्या कर थे ना, तो उसके बाद हमने अपना पाप भुलाने के लिए यहाँ पे आए थे। तो पहले से ब्रह्मकुंड नाम से जाना जाता था। अच्छा, परशुराम कुंड के बाद परशुराम। अच्छा, तो परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता जी है। हाँ। तो यहाँ पे आने के बाद लोग क्या करते हैं, मतलब ये आते हैं, यहाँ पे नहाते हैं, अपना पाप धुलाते हैं। उसके बाद अगर माता पिता जी का पिंडदान करना है तो ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लोग पिंडदान भी करते हैं। जी हाँ, अच्छा, और पाप धुलने आते जी हैं। हाँ। और मंदिर किधर है? मंदिर आगे तरफ है जी, यहाँ से आप जाएंगे। अच्छा। मंदिर है, फिर उधर कुंड है। हम लोग ऐसे चढ़ रहे हैं, फिर ऐसे आए हैं इसी रोड से, और अब इस गेट के द्वारा अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर मंदिर की तरफ। और वहाँ पे लिखा है, भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार, अपनी मातृ हत्या का दोष इस पौराणिक ब्रह्मकुंड के पश्चाताप के फलस्वरूप कठोर तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और मातृ हत्या का उनके ऊपर से दोष हटा। और यहाँ लिखा है, भगवान परशुराम अपने गुरु और पिता जमदाग्नि ऋषि के कहने से अपनी माता पे फरसा वार करते हुए। अच्छा, तो ये पूरा सीक्वेंस से बना हुआ परशुराम जी के बारे में। ये है ब्रह्मकुंड जाने का रास्ता, और सामने परशुराम जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। ये है परशुराम कुंड तक जाने के लिए पहले आपको पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा, फिर आप स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर आप पहाड़ चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे। मतलब आपको 2 बार चढ़ाई मिलेगी और 2 बार उतराई मिलेगी। ये है परशुराम कुंड, और इतनी चढ़ाई और उतराई के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं परशुराम कुंड, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे हजारों श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन, यानी 14 या 15 जनवरी को, जब भी मकर संक्रांति पड़ता है, लोग आके यहाँ पे पाप धोते हैं। और यहाँ पे वो पाप धुलता है जो आप अनजाने में आपसे हुआ है। आप जानबूझ के जो पाप करेंगे वो यहाँ पे नहीं धुलने वाला। तो परशुराम जी भी यहाँ पे नहाए थे इस ब्रह्मकुंड में। इसका पहले नाम ब्रह्मकुंड हुआ करता था, लेकिन आज के समय में इसको परशुराम कुंड के नाम से जानते हैं। और ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। परशुराम कुंड से बहती हुई लोहित नदी, और यहीं पे परशुराम जी ने अपना फरसा धोया था और स्नान किया था। और आगे यहाँ पे कुंड है। बताते हैं कि परशुराम के बड़े 3 भाई थे। उन्होंने अपने पिता के कहने पे, ऋषि जमदाग्नि के कहने पे
अपनी माँ का वध नहीं किया था, लेकिन परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पे माँ का वध किया था। और फिर बाद में ऋषि जमदाग ने उन्होंने आशीर्वाद के लिए बोला कि बेटा वर मांगो, तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ को जिंदा कर दिया जाए। फिर बाद में वो जिंदा भी हो गई। फिर भी परशुराम जी के ऊपर वो पाप लगा हुआ था कि उस पाप को धोने के लिए उनका फरसा जो है उनके हाथ से नहीं छूट रहा था कई जगहों पे स्नान करने पे, लेकिन इस जगह पे आने पे फरसा जो है उनके हाथ से छूटा। उन्होंने स्नान किया और पापों की मुक्ति के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। ये है दुर्गा मंदिर, माता दुर्गा का है, और ये शंकर जी का मंदिर है, भगवान शंकर जी का। और ये हमारे नंदी बैल बाबा, और बगल में ही वहाँ पे बाबा परशुराम का मंदिर है। ये है बजरंगबली का मंदिर। ये देखिए, ये है परशुराम कुंड का रसोई, और यहाँ पे जितने भी भक्तगण आते हैं सबको खाने की व्यवस्था है। और एक नंबर का भोजन जो यहाँ का प्रसादम है, बहुत ही मीठा और बहुत अच्छा है। सब्जी, दाल, चावल और अचार सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। रहने की भी व्यवस्था है। और सामने परशुराम जी का मंदिर है और शंकर जी का मंदिर है। प्रसादम किस महाराज की तरफ से है ये? सतपाल जी महाराज। सतपाल जी महाराज की तरफ से है। तिनसुकिया में आश्रम है। अच्छा, ये आपको इस पत्ते में प्रसाद मिलेगा। चाहे तो आप थाली भी ले सकते हैं, लेकिन हमने पत्ते में लेना उचित समझा। दीजिए दीजिए। वाह, ये है प्रसादम, और यहाँ पे चाय मिल रहा है। यहाँ पे समय समय पे हर एक चीज़ मिलता रहेगा। आप ना तो भूखे रह सकते हैं और ना ही बेघर। ये देखिए सामने ये बहुत बड़ा धर्मशाला बन रहा है। इसमें मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। बस कंबल आपको अपनी तरफ से व्यवस्था करना पड़ेगा। और ये भी यहाँ पे वितरण हो रहा है। इतना टेस्टी लग रहा है, क्या बताएं। वाह, बस अपना कंबल लेके आइए। और ठहरने के लिए आपको इस तरह से गद्दा मिलेगा, सफ़ेद गद्दा, क्या खूबसूरत है। ठंड से बचने के लिए ये बहुत बड़ी जगह है। और ऐसे 3-4 बने हुए हैं यहाँ ब्रह्मकुंड यानी कि परशुराम कुंड में। वहाँ पे आप नाम दर्ज कराइए, और इसके बाद आपको रहने की व्यवस्था सोने के लिए देंगे, लेकिन कंबल आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। इसमें कम से कम 1000 लोगों की कैपेसिटी है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।